आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 222 से 231 इन 10 दोहों के रस का हम आस्वादन करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की ये बड़ी माधुर्य लीला का प्रसंग है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से घोंटकर हम सभी को पीने के लिए, पान करने के लिए प्रस्तुत किया है। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल दशरथ जीर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। भूल मत जियो सीता रानी के चरण। मन भूल मत जियो सीता रानी के चरण। सीता रानी के चरण, बहू रानी के चरण। सीता रानी के चरण, पट रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी
संकट मोचन श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण। भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में प्रवेश किए हैं और वहां पर उनकी करुणा ऐसी है कि भगवान नगरवासियों को अपना दर्शन देना चाहते हैं और उनको ले जाने वाले भैया लक्ष्मण जी हैं। उनकी इच्छा होती है कि नगर को चलकर देख आया जाए, परंतु संकोचवश वो कहते नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं उनके मन की इच्छा को देखकर विश्वामित्र जी से कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आप अपनी मर्यादा का पालन कीजिए। आपकी मर्यादा है कि आप अपने भक्तों को कभी भी अपने दर्शन सुख से वंचित नहीं रखते, इसलिए आप लक्ष्मण जी को ले जाइए और नगरवासियों को अपना दर्शन दीजिए। उनकी बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला नगर में बीथियों में गलियों में विचरण करते हैं और जब वहां पे चल रहे हैं तो सभी लोग देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, नेत्रों को पाना आज सुफल हो गया। जिस लिए भगवान ने इन नेत्रों को दिया है और जिस लिए इस मिथिला नगर में हम जन्म पाए हैं, आज वो सफल हो गया। माता सीता जी की जो सखियां हैं वे भी भगवान श्री रामचंद्र जी के मनमोहनी स्वरूप को देखकर चर्चा कर रही हैं। नगर की अन्य स्त्रियां भी पूछती हैं कि कौन हैं, जिनको देखकर अपने आप मन चकित और चित्तचोर की तरह इनका जो स्वरूप है ये हमारे चित्त को चुरा ले रहा है, ये कौन है। तो जो उनकी अष्ट सखियां हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित, वशित्व इत्यादि जो अष्ट सखियां हैं माता सीता जी की, वे एक दूसरे से कहती हैं। तो उसमें से सखी ये कहती है, ये कौन है जो इतने सुंदर है। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ये कौन है जिनके स्वरूप को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। तो दूसरी सखी कहती है, मैंने जो सुना है, पता किया है, ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। एक कौशल्या के पुत्र जो छोटे हैं गोरे रंग के, और एक जो बड़े हैं सांवले रंग के, वे कौशल्या के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये दोनों विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और अहल्या जी का उद्धार करते हुए और मुनि के अर्थात विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके यहां पधारे हैं। इस प्रकार उनकी चर्चा चल रही है। इस प्रकार अणिमा और गरिमा इन दोनों सखियों ने कहा। अब आगे महिमा और लघिमा कहती है।
महिमा कहती है, मेरा मन तो ऐसा करता है कि महाराज जनक जी को यदि पता चलता कि ये दो सुंदर कुमार उनके नगर में विचरण कर रहे हैं तो इनके सौंदर्य को देखकर वो दौड़े दौड़े आते और मोहित होकर के पूरे नगर में घोषणा कर देते कि मैंने जो प्रण किया है कि जो इस धनुष को, पिनाक को तोड़ेगा, इस पर चाप चढ़ाएगा, उसके साथ मेरी बिटिया का विवाह होगा। ये जो मेरा प्रण है वो अपने प्रण को छोड़ देंगे और सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ कर देंगे, जो सांवले रंग के राजकुमार हैं। ऐसे वो कही रही है कि लघिमा सखी कहती है कि मैंने तो सुना है कि महाराज जानते हैं, उन्हें पता है कि उनके नगर में ये दोनों आए हैं, उन्होंने तो इनका आतिथ्य सत्कार किया है, विश्वामित्र जी को लेके गए थे, परंतु कहते हैं कि भाग्य के कारण उनका विवेक नष्ट हो चुका है, इसलिए जानबूझ करके सब कुछ जानते हुए भी ये प्रण छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी मति ढक गई है अविवेक के कारण। इस प्रकार लघिमा कहती है। आगे प्राप्ति कहती है कि नहीं, जो भी हो, मुझे लगता है ब्रह्मा जी बड़े भले व्यक्ति हैं, वो सबका भला करते हैं और जो जिस योग्य होता है उसके साथ उस योग्य सब व्यवस्था वही करते हैं। तो ब्रह्मा जी निश्चित रूप से इसका इस प्रकार व्यवस्था करेंगे कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ ही होगा। और एक बात सोचिए आप सब लोग, ऐसे वो कह रही है प्राप्ति कि अगर विवाह हो गया तो फिर ये बार बार यहां पर आते रहेंगे उसी बहाने, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब जब आएंगे तब तब हम इनके दर्शन को करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि वे सदैव मिथिला में ही रहने वाली हैं, उन्हें कहीं और जाना नहीं होगा, ऐसे विचार से कहती हैं। कितना सुंदर बात। जौ विधि अस जौ विधि बस अस बनई संजोगो, तो कृत कृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आरती अधिताते, कबहु कहे आवही ही नाते। इसी नाते से आएंगे, अन्यथा इनका दर्शन हमें कहां, हम इतनी सौभाग्यशाली कहां हैं। यदि ब्रह्मा जी कृपा कर दें, क्योंकि वे बड़े ही भले व्यक्ति हैं, तो सब बढ़िया हो जाएगा। नाही तो मैं कहूँ सुन हो सखी, इन कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। अन्यथा हमारा भाग्य कहां। इनका दर्शन तो उन लोगों को होता है जिनके बड़े बड़े पुण्य हैं, हमारे तो इतने पुण्य नहीं है। इस प्रकार प्राप्ति कहती है और प्राकाम्य कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात कर रही हो, इससे तो हम सभी का लाभ होगा, सभी मिथिला वासियों का जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये बात हो जाती, तुम्हारे मन की बात ब्रह्मा जी सुन लेते। दूसरी कहती है कि ये कैसे संभव है, जरा इन दोनों राजकुमारों की तरफ देखिए, जो सांवले रंग के राजकुमार हैं, कितने कोमल हैं, और इनकी अवस्था तो देखो, 12 वर्ष के भी नहीं, और ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे, जो शिव जी का धनुष बड़ा प्रसिद्ध है, इतना कठोर कुछ और हो ही नहीं सकता, इसलिए पता नहीं ये कैसे होगा। इस प्रकार ये बात चली रही है
तब तक जो वशित्व नामक सखी है वो कहती है कि आप लोग एक बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं। सबने कहा क्या? बोलती हैं तो बड़े छोटे, लेकिन ये बड़े खोटे हैं लोग दोनों जन। विश्वामित्र महामुनि के यज्ञ को नष्ट करने वाले घोर निशाचरों का वध करके यहां पर आए हैं, ऐसा महाराज जनक जी को पता है और सभी मिथिला वासियों को पता है। क्या आप लोग ने नहीं सुना? और रास्ते में आते समय मार्ग में इन्होंने अहल्या जी को अपनी चरण धूलि से कृतार्थ किया है, उनका उद्धार किया है। इसलिए हे सखी, ये तो निश्चित रूप से सीता के साथ विवाह करने के योग्य हैं और वही होगा। इस प्रकार इनकी चर्चा चल रही है। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी नगर से घूमते हुए, बीथियों से विचरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर रंगमंच, धनुष यज्ञशाला जहां पर है, उसका वर्णन गोस्वामी जी लिखते हैं। कहते हैं कि बीच में जो वेदिका बनी है, बड़ी दिव्य वेदी बनी हुई है यज्ञ की, और वहां पर स्वर्ण का मंच है। जहां पर वेदिका है वहां स्वर्ण का मंच है, वहां पे धनुष सजाया हुआ है, और उसके चारों तरफ बड़ा ही सुंदर मंच बना हुआ है जिस पर देश विदेश से आए हुए बड़े बड़े राजा लोग विराजमान हैं। और उसके पीछे जो मंच बने हुए हैं वे बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ व्यक्तियों को बैठने के लिए हैं। नगर के जो श्रेष्ठ जाने माने गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों को बैठने के लिए राजाओं के पीछे और ऊंचा मंच बना हुआ है। ऐसे सोचिए जैसे स्टेडियम होते हैं उस प्रकार बना हुआ है, और उसके पीछे नगर के लोगों को बैठने के लिए, जो सामान्य जन है उनके लिए, और उससे पास में ही बड़े बड़े महल बने हैं। उन महल की अटारियों पर, बालकनी में स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ स्थान पर, जहां पर वो सुरक्षित रह सकें, इस भाव से उन्हें महलों में महल बनाए गए हैं और उन महलों की बालकनियों में वे बैठी। तो नगर के सभी लोग जो श्रेष्ठ हैं, जो सामान्य जन हैं, स्त्रियां हैं और जो राजा आए हुए हैं, सभी के बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था महाराज जनक जी ने की है। ये सारे हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ नगर के बच्चे भी हो लिए, और वे लोग भगवान से बातचीत करते रहते हैं बीच बीच में कि आप जानते हैं ये जो महल किनका है, ये गली कहां जाती है, ये लोग कौन हैं, ये नगर में आए हुए लोग कौन हैं, ये धनुष यज्ञ की सारी चीजें उनको बताते रहते हैं। और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इतने सुंदर हैं कि इन बच्चों को लगता है कि ये हैं कौन, इसलिए वो प्रयास करते हैं उनको छूने का, उनको छूकर आनंद लेते हैं कि अरे छुए कैसा लगता होगा इनको, कि कहीं ये खिलौने तो नहीं है। इसलिए वो अवसर पाते ही उनको छूते हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परति मनोहर गात। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के मनोहर शरीर को छूते हैं कि कौन है ये लोग, किस चीज के बने हैं। लग तो अलग रहे, हमारे जैसे नहीं है। तन पुल कहीं अति हर्षहिया, देखी देखी दो भात। तो इस प्रकार उनको छूते हैं, और वहां की जो व्यवस्था है यज्ञशाला में, ये बालक भगवान श्री रामचंद्र जी को और भैया लक्ष्मण को बताते हैं कि ये देखिए ये सदन किसका है, ये कहां से राजा आए हुए हैं, ये कौन लोग हैं, ये सारी व्यवस्था उनको बताते हैं। ये स्वर्ण का बना हुआ है, ये मणियां किस चीज की हैं, तो वहां के ऐश्वर्य का और व्यवस्था का वर्णन करते हैं। भगवान तो जानते हैं सब कुछ, परंतु अनभिज्ञ बने उनसे पूछते हैं प्रश्न, क्योंकि उन्हें भगवान अवसर देते हैं अपनी सेवा का। देखिए हमारे
प्रभु तो सर्व समर्थ हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं, यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म इनमें सर्व संपन्न हैं, परंतु वे हमें अवसर देते हैं उनकी सेवा करने का। नहीं तो जो हम उनकी स्तुति गाते हैं, उनके मंदिर मठ बनवाते हैं, उनकी कथा करते हैं, ये तो हम अपने आप को पवित्र करने के लिए करते हैं, उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। इसी बहाने हमारी वाणी, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा भवन, हमारा सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो यहां भगवान मिथिला वासियों को अवसर देते हैं अपनी सेवा करने का, क्योंकि यहां बार बार तो आएंगे नहीं, इसलिए जो बालक हैं उनको भी, जो स्त्रियां हैं उनको भी, महाराज जनक जी को भी, वहां के मंत्रियों को भी और पुरोहितों को भी भगवान ने अवसर दिया सेवा करने के लिए। कह रहे हैं कि जिनके एक संकेत पर जो माया है वो अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, वही प्रभु यहां पर एक धनुष यज्ञ शाला को देखकर बड़े आश्चर्य करते हैं कि अरे ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो बहुत विचित्र है, ये तो बहुत श्रेष्ठ है, कैसे बना होगा, कितनी मेहनत से या कितनी बुद्धि लगा करके कितने श्रेष्ठ कलाकारों ने, कारीगरों ने इसको बनाया होगा। सोचिए, जिनके एक संकेत पर माया ब्रह्मांडों की रचना करती है, जीवों की रचना करती है, वे प्रभु अनभिज्ञ भय होकर उन बालकों से इसकी रचना की चर्चा करते हैं और जान जान के आश्चर्य करते हैं कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है, बहुत कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है कैसे बना होगा। इस प्रकार भगवान वहां पर आनंद ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रकार जब बहुत देर हो जाती है तो भगवान भयभीत हो जाते हैं। जिसके डर से डर डरती है, जिसके डर से काल डरता है, वे प्रभु यहां पे डर गए कि हमें इतना विलंब हो गया है, हम जब लौट कर जाएंगे तो हमारे गुरु विश्वामित्र जी क्या कहेंगे, हमें डांट पड़ेगी अब, क्योंकि उन्होंने कहा था जाकर के नगर दिखा करके चले आओ शीघ्र, और हम लोग तो घूमते रह गए पूरे सब जगह, अभी तक लौटे नहीं। दोनों भाई डर गए, डर करके कहते नहीं जल्दी शीघ्रता से हम चलेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर भजना। रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, लखन देखो वो मंच देखो कितना सुंदर बना है, उसकी नक्काशी को तो देखो, उसमें उपयोग हुई सामग्रियों को देखो, मणियों को देखो कितना सुंदर है। लवनी मेघ महु भुवन निकाया, लवनी मेघ महु भुवन निकाया, रचै जासु अनुशासन माया। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। धनुष मखशाला, धनुष यज्ञशाला को भगवान आश्चर्य होकर देख रहे हैं। और जब उनके मन में हुआ कि अब तो देर हो गई है लक्ष्मण, अब क्या करें, जासु त्रास डर कर डर होई, जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जो बालक थे उनको भगवान ने बलपूर्वक, जा तो नहीं रहे थे वे कह रहे थे हम भी आपके साथ चलेंगे, या आप हमारे घर चलिए, वहीं रुको। भगवान ने उनको बहुत समझाया और कहा कि आप लोग जाइए। उनको बलपूर्वक भगवान ने भेज करके दोनों भैया विश्वामित्र जी के पास आए, जहां पर मुनि ठहरे हुए थे, और वहां पर उनको प्रणाम करके
भय के कारण जल्दी जल्दी आए और उनसे कहा सब कुछ, जो जो बातें हुई थी, जो जो चीजें देखे थे। और रात्रि में उन्होंने संध्या वंदन किया शाम को, और उसके बाद में भोजन इत्यादि करने के पश्चात दोपहर रात्रि तक बैठे कथा सुनते रहे और उनके चरण की सेवा करते रहे। गुरुदेव के उनके चरण की जब सेवा हो गई तो रामचंद्र जी को विश्वामित्र ने बार बार कह करके कहा कि नहीं, अब आप दोनों जन जाइए, विश्राम कीजिए। लेकिन दोनों भाई फिर भी चरण चापते रहे। फिर उन्होंने बलपूर्वक उनको कहा, अब तो शयन कीजिए। तो रामचंद्र जी जब शयन करने आते हैं तो भैया लखन उनके चरण को चापते हैं, और रामचंद्र जी बार बार लखन को कहते हैं कि तात अब सो जाइए, देर हो गई है। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में रत रहते हैं और फिर उसके बाद जाकर के विश्राम करते हैं। यहां पे उठने के लिए देखिए कितना सुंदर क्रम बताते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं कि रामचंद्र जी के लिए और मुनि के लिए, विश्वामित्र जी के लिए कहते हैं कि वे लोग जगे, क्योंकि जब जो कोई सोया होता वही जागता है। लेकिन लखन जी के लिए लिखते हैं कि वे उठे, जगे नहीं, क्योंकि वो सोए नहीं थे, वो भैया की सेवा में रत रहते थे सदैव। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही उन्होंने उन्हें अपना स्वामी और अपना हितैषी मान रखा था। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना क्या रामचंद्र जी के कभी कोई लीला की संकल्पना कोई कर सकता है? ऐसा नहीं होता, कोई नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं किस प्रकार चरण उनके चाप रहे, देखिए। मुनि बरसयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध तप जोग विरागी। जिनके चरण के लिए बड़े बड़े मुनि लोग, योगी लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, ध्यान करते हैं, क्या नहीं करते, साधना करते हैं, कठोर साधना। वे प्रभु विश्वामित्र जी के चरण को चाप रहे हैं। तेई तो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत पीते। बार बार मुनि अज्ञादीन ही, रघुबर जाई शयन सब कीन्ही। चापत चरण लखन उरलाए, समय सभय सप्रेम परम सतुष पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। भोर में जब अरुण शिखा अर्थात मुर्गा जब बोलने लगा, उसके पहले ही लक्ष्मण जी उठ गए हैं, जगे नहीं, क्योंकि वो सोए नहीं थे। और भैया लक्ष्मण जी के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जगते हैं और उसके बाद विश्वामित्र जी जागते हैं। यही परंपरा और यही सभ्यता है कि घर के जो छोटे हैं, जो सेवक हैं, उन्हें पहले उठना चाहिए और सेवा करनी चाहिए बड़ों के पहले। परंतु भौतिकवाद और भोगवाद में होता उल्टा है। जो बड़े या जो स्वामी हैं वे पहले उठ जाते हैं, फिर सेवकों को उठाना पड़ता है। जो स्वामी है उन्हें ही सेवक प्रारंभ भोर से ही बनना पड़ता है, उठाने से लेकर के फिर बाकी सब क्रियाएं। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति,
जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। सुजान रामचंद्र जी जागे, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान है, भले हैं तो 12 वर्ष के ही। रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें जीने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सिखाती है। सोना कब है, जागना कब है, खाना कितना है भोजन करिए तृपित हित लागी। रामचरितमानस में भी आता है कि भोजन उतना ही कीजिए जिससे तृप्ति हो जाए। जैसे ही लगे कि हाँ पेट भर गया है, तृप्ति हो गई, तुरंत भोजन छोड़ दें। जीने की हर कला, हर क्षेत्र सिखाती है रामायण। इसलिए रामायण को बचपन से ही इसका सेवन करना चाहिए, इसका पठन करना चाहिए, इसको गाना चाहिए। गाते गाते इसमें मन रस जाता है, इसका रस हमें मिलने लगता है और हम इनमें लिखी बातों को फिर अपने जीवन में उपयोग प्रयोग में लाने लगते हैं। तो रामायण हम ऐसे सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम करें, हम तो सब जानते ही हैं। इसके जो सूक्ष्म संदेश हैं ये बहुत आवश्यक है हम सभी को एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, एक मनुष्य का जीवन जीने के लिए। जैसे भगवत गीता में भगवान इन सिद्धांतों को प्रकट रूप से कहते हैं, परंतु इस रामचरितमानस में उन सिद्धांतों को भगवान जीते हैं, करके दिखाते हैं। तो आगे इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुनः भवन में लौट आते हैं, विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं और भोर होता है। भोर उठने पर सब तैयार होते हैं, अपना संध्या बंधन इत्यादि करके गुरु जी की सेवा के लिए अब पुष्प की आवश्यकता है। यहां से अगले 10 दोहों में गोस्वामी तुलसीदास जी जीव और भगवान इनके संबंधों को स्थापित करते हैं। माता सीता जी जो भक्ति हैं, जो भगवान से कभी भी दूर न होने वाली ना, जैसे आत्मा परमात्मा ये दोनों अलग नहीं है, उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भक्ति भगवान ये एक ही है, भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनमें कोई भेद नहीं है, सीता और राम में भेद नहीं है। गिरारथ जल बीच समा कहियत जीवन धीना। गिरारथ जल बीच समा कहियत भीनत भीना। बंदौ सीता राम पद नहीं परम प्रिय दीना। नहीं परम प्रिय दीना। सीता राम ये दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है, परंतु एक शक्ति है और एक शक्तिमान है। जैसे जल और जल की लहरें दोनों एक ही हैं, लहरों का अस्तित्व नहीं हो सकता जल के बिना। गिरा अर्थ इनमें भेद कहां से होगा, हैं तो दोनों एक ही। वाणी और वाणी का अर्थ एक ही है। तो यहां पर माता सीता जी जो भगवान की नित्य या शक्ति कहें, भगवान की शक्ति है, तो आज उनका मिलन होगा। या ऐसे कहें जो जीव है जो भगवान से दूर है वो भगवान से आज मिलेगा। और उसके बीच में धनुष यज्ञ बैठा हुआ है जिसके कारण जीव भगवान से दूर है। तो 10 दोहों में गोस्वामी तुलसीदास जी
इस विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को बताते हैं कि किस प्रकार आत्मा परमात्मा में क्या भेद है, क्या एकत्व है, कैसे एक दूसरे से बिछुड़े हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा से उनके पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, या पुष्प वाटिका के लिए जाते हैं। भैया लखन भी उनके साथ चलते हैं। और ये जो पुष्प वाटिका बड़ी सुंदर है। देवलोक में जो उपवन है, वाटिकाएं हैं, उनको भी ये मात देने वाली पुष्प वाटिका है। यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर सरोवर हैं। सरोवरों में जो सोपान सीढ़ियां बनी हैं बड़े ही आकर्षक हैं, मणियों से रचित हैं वे। उनके चारों तरफ पुष्पों की, लताओं की सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। इन पुष्पों में भंवरों की गुंजार मन को आकर्षित, मोह लेने वाली है। पक्षियों का कलरव मन को आकर्षित करता है। और सबसे बड़ी विशेषता इस पुष्प वाटिका की यह है कि यहां पे सदैव वसंत ऋतु जो है वो यहीं रहता है। इस पुष्प वाटिका को छोड़कर वसंत ऋतु नहीं जाता। गोस्वामी जी की लेखनी कितनी अच्छी है। ये पुष्प वाटिका का सारा सौंदर्य एक चौपाई में लिखते हैं। भृगु बाग भूप बाग बर देख उजाई। दोहा 127 में 227 में भूप बाग पर देख उजाई। ये बाग कैसा है? कहते हैं कि जहां पर वसंत ऋतु लोभ में आकर वहां से जाती नहीं, लोभ में आकर वहीं रहती है। और जहां पे वसंत ऋतु होगी वहां के सौंदर्य की क्या बात है। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, भूप बाग पर देख उजाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। ये पुष्प वाटिका ऐसी है कि जहां के पुष्पों का उपयोग भगवान की सेवा में होगा और उसी को लेने के लिए भगवान आए हैं। भगवान की सेवा में जिन चीजों की आवश्यकता होती है देने वाले प्रभु ही हैं, व्यवस्था वही करते हैं। अब सोचिए, रामचंद्र जी का नामकरण करते समय वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। पूरे ब्रह्मांड में ये रामचंद्र जी सबको आराम देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। लेकिन ये वन या वाटिका ऐसी है जो रामचंद्र जी को सुख दे रही है। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। तो भगवान को सुख वही मिलता है जो जहां पे जीव रहता है। जीव की सजाई हुई या जीव का जो सुंदर मन है, जो वाटिका है जिसमें वो पूजन करता है भगवान का, जहां के पुष्पों का भगवान के चरणों में अर्पण होता है, वही भगवान को प्रसन्नता या आराम देता है। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वो पुष्प लेने वाले भी भगवान ही हैं, अपने लिए ही कि मैं लेकर के तुम्हें दूंगा या मेरे ही चरणों में, मेरी सेवा में होगा। और इस प्रकार भगवान वहां पे विचरण कर रहे हैं।
और चारों तरफ जो माली हैं, इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत अपने भाव व्यक्त किए हैं। विशेष करके जो 228 दोहा है कि चारों दिशाओं में मालीगण हैं। ये मालीगण विविध प्रकार के हैं, चारों वेद हैं, चारों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, तुरीय, सुसुप्ति इत्यादि अनेक भाव इसके हैं। गुरु जी लिखते हैं कि मालीगण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मां आलीगण, मां की सखियां। अली, अली अर्थात सखी होता है, आली अर्थात सखी होता है संस्कृत में, तो आलीगण। क्योंकि इस पुष्प वाटिका में गुरु जी का कहने का भाव यह है कि जहां माता सीता जी जाएंगी वहां पे माली पुरुषों का थोड़ी प्रवेश होगा, वहां वो नहीं रहेंगे, रक्षक के रूप में भी नहीं रहेंगे। तो वहां पर उनकी जो सखियां हैं वही रक्षक रूप में है यहां पर। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी उन सखियों से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के उसमें प्रवेश करते हैं पुष्प वाटिका में। चहुदिशि चितई पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के भगवान वहां से पुष्प लेने लगे। और जब भगवान यहाँ पे पुष्प का चयन कर रहे हैं, वहां पर माता सुनैना जी ने सीता माता जी को भेजा है कि आप जाइए, धनुष यज्ञ के पहले या स्वयंवर के पहले गिरिजा जी का पूजन कराइए। ये भी मर्यादा है। यहां पर भी देखिए देवी की पूजा की जा रही है भगवान को पाने के लिए। माता सीता जी, माता जी अपनी सुनैना की आज्ञा से अपनी सखियों सहित इस पुष्प वाटिका में आती हैं। इस पुष्प वाटिका के मध्य में एक बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के पास में देवी गिरिजा का मंदिर है। वो आती है, वहां पर स्नान करती हैं, पुष्प लेती हैं और मंदिर में पूजा करती हैं। यहां पे पूजा करके जब वो खाली होती हैं उस समय देखिए यहां पे एक चौपाई है 228 में, पूजा कीन्हयधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवरु मागा। बड़े प्रेम से पूजा किया और अपने अनुरूप वर की कामना की। लेकिन आगे लिखते हैं कि एक सखी थी जो वहां नहीं थी, वो कहीं और गई थी। वो भागी भागी आती है और इन सखियों से कुछ बात कहती है। कहते हैं कि वो सखी कौन है? जो गिरिजा जी हैं वही है। भगवान का दर्शन करने के लिए वे अपने मंदिर को छोड़ पहले ही जाकर के उनके दर्शन कर रही हैं। मंदिर में जिनकी पूजा ये सखियां कर रही हैं सीता माता जी, वो गिरिजा जी वहां पर नहीं है, केवल उनकी प्रतिमा मूर्ति है वहां पर। और दर्शन करके दौड़ी दौड़ी आती हैं और इन सखियों से कहती हैं कि मैंने एक राजकुमार को देखा है। उसको देखने के बाद मन की स्थिति अलग है, व्याकुलता है मन में। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई,
प्रेम विवश सीता पही आई। प्रेम से विवश हो गई गिरिजा या सखी के रूप में और आकर के सीता माता जी से कहती हैं तासो। और जब लौट कर आई तो बाकी सब लोग इन सखी को देख करके कहती कि भाई तुझे हो क्या गया है, तो इस तरह की दशा है, हाँफ रही हो और बहुत व्याकुल हो, बात क्या है, हमें समझाओ। तासु दशा देखी सखी ना पुलक गात जलु नैना। बहु कारण निज हरख कर पूछहि सब मृदु मैना। बताओ किस लिए तुम्हारे मन में इतनी प्रसन्नता है। देखिए क्या कहती हैं कि दो कुंवर आए हैं। क्यों आए हैं बता भी रही, बाघ को देखने आए हैं। देखन बाघ कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। हे सखी, वय किशोर, किशोर अवस्था की उनकी वय है, 12 वर्ष से कम ही है और बड़े सुंदर हैं। उनको सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि जो आंखें देखी हैं उनके पास वाणी जिह्वा नहीं है बोलने के लिए, इसलिए यथावत वर्णन नहीं हो सकता। और जो जिह्वा बोल रही है वो देख नहीं रही है, इसलिए जिह्वा और वाणी, जिह्वा और आंख दोनों में अंतर है। जो देख रही है वो बोल नहीं पा रही और जो बोल रही है वो देख नहीं रही है, तो उनका यथावत वर्णन नहीं हो सकता। श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सभी सखियां प्रसन्न हुई और कहने लगी अच्छा वो कह रही आगे कि मैंने सुना है कल जो आए थे कहीं उन्हीं की तो चर्चा नहीं कर रही हो, कि हमने सुना है कि कल एक जन आए हैं, आए काली। एक कहई नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। हमने सुना है कल जो मुनि के साथ आए थे उनकी बात तो क्या, वे तो सबको मोहित कर लेने वाले हैं। उनके पास एक मोहिनी छड़ी है, जादू है, जिसको वो देख लेते हैं वो उनका हो जाता है। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। ये दोनों ऐसे हैं कि नगर के सभी नारियों को ही नहीं, सभी पुरुषों को भी ये मोहित कर लिए हैं। सब पर उन्होंने मोहनी डाल रखी है। और उनकी बात सुन करके सभी सखियां उनको दर्शन करने की, राम और लक्ष्मण के देखने की के लिए लालायित हो जाती हैं और साथ में जाने की इच्छा करती हैं। और सीता जी अपने सखियों सहित इस एक सखी को जो देख कर आई है उसको आगे करती हैं और उनके पीछे पीछे उनको देखने के लिए चलती हैं।
चलियग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई होई। सीता माता जी का भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है, ये तो पुरातन है, कोई आज का नहीं, ये तो अनादि का है। उन्हें स्मरण हो आया कि धेनुमती नदी के तट पर नारद मुनि जब आए थे मुझसे मिलने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए। नारद मुनि जी समय समय पर माता सीता के दर्शन करने आया करते थे। जो हम भजन गाते हैं ना, कमला विमला मिथिला धाम, ये नदी है कमला विमला, वहां पे धेनुमती नदी भी है। कहते हैं कि जब आए थे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति के सौंदर्य का वर्णन करके सुनकर तुम्हारे मन में उनसे मिलने की, उनके दर्शन करने की लालसा उठे, तो उन्हीं के संग तुम्हारा विवाह होगा, यही समझना। तो सीता माता जी के मन में दर्शन की उत्कंठा जगी। उन्हें नारद जी के वचन स्मरित हुए कि नारद जी ने कहा था, और मेरे मन में आज उत्कंठा है उनके दर्शन की, अर्थात ये भगवान रामचंद्र जी ही होंगे, इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। सुमिर सिय नारद वचना, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु से तुमगे सभी। तो इस प्रकार दर्शन करने के लिए माता सीता जी उस सखी के साथ आगे आगे उसको करके पीछे पीछे आती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्पों को चयन कर रहे हैं, और जब कंगन जो हाथ में है और उससे नीचे कटी प्रदेश में जो करधनी है, और उससे नीचे चरणों में जो नूपुर बंधा है, इनकी मधुर ध्वनि को भगवान सुनते हैं तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुनो, देखिए कौन आए हैं देखने के लिए। यहां पे भगवान बड़ी सुंदर बातें कहते हैं। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो लोग आए हैं देखने, ऐसा लगता है कि काम दुंदुभी बजाया है, युद्ध करना चाहता है, परंतु आज मैं विश्व विजय करूंगा। काम वैसे विश्व विजय किया ऐसा उसको लगता है, इसका भाव उस तरह समझना चाहिए, न कि अलग दृष्टि से। मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कि भगवान अपना स्वयं मनसा करते हैं कि मैं इस काम को आज पराजित करूंगा जो दुनिया को विश्व विजय करके आया है। उसकी जो दुंदुभी है, उसकी ललकार है, मैंने स्वीकार कर ली है। इसलिए इसके भाव को उस प्रकार ही हम समझें। ऐसा कह करके भगवान देखने लगे, और कहते हैं कि जब भगवान देखने लगे माता सीता जी की तरफ, तो उनके जो नेत्र थे, नेत्र में निमिष जो पलकें झपकती हैं, इन पलकों में विदेह राज जो थे निमि, वे बसे होते हैं। जब वशिष्ठ मुनि और निमि के बीच में श्राप का आदान प्रदान हुआ था, तो वशिष्ठ मुनि जी भी अपने शरीर को छोड़ दिए थे और निमि भी छोड़ दिए थे। तो वशिष्ठ मुनि को तो पुनः शरीर उनको मिला, जो कुंभज से निकलते हैं, जो अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ जी कुंभ से उत्पन्न होते हैं। परंतु निमि को पलकों पर बैठने का, वहीं पे रहने की आज्ञा मिलती है कि आप यहीं भी विराजमान होइए। इसी कारण पलकें झपकती हैं। तो कह रहे हैं यहां पे, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रामचंद्र जी और माता सीता जी देखने लगे तो इनके पलकें नहीं झपकती, एक टक लगी रही, क्योंकि जो निमि थे वो वहां से छोड़कर चले गए। मर्यादा कितनी बड़ी है कि मेरे घर की बिटिया और मेरे यहां होने वाले जो दामाद हैं, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो मैं वहां क्यों रहूं। इसलिए वो वहां से छोड़कर चले गए, तो पलकें नहीं झपकी किसी की।
एकटक लगे रहे निमिष कि निमिक पलकें झपकने के बिना ही एक दूसरे को निहारते रहे। और यहां पे भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को कि हे लक्ष्मण, मेरे मन में कुछ भाव आ रहे हैं। भगवान के मन में अब उत्कंठा जगी कि धनुष यज्ञ जो है इसमें मैं धनुष तोड़ूंगा और ये सीता जी हैं, इनके साथ मेरा विवाह होगा। परंतु मेरे मन में काम की भावना नहीं है। इस बात को बताने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, ये जो काम जो पूरी दुनिया को जीत चुका है उसकी चुनौती को मैं स्वीकार किया हूं और उसको मैं पराजित करूंगा, या वो मुझे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए भगवान यहां अपने मन की कुछ बातें कहते हैं, लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि लक्ष्मण, हे तात, देखो जो दिख रही हैं वो सीता हैं, यही जनक की बिटियां हैं, और इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है जिसके लिए हम सब आए हैं। विश्वामित्र जी लिए थे ना कि धनुष यज्ञ चल रहा है, वहां हम चलते हैं, तो इन्हीं के लिए आए हैं, उनको दिखा रहे हैं और अपने मन की बात बताते हैं कि हे लक्ष्मण, हमारे तो कुल में कभी किसी परिस्त्री को किसी ने नहीं देखा, इसलिए हमारे मन में, या हमने उनको अगर देखा है तो ये परिस्त्री नहीं, ये तो मेरी ही शक्ति है, यही सीता है, इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा, स्वयंवर में यही मुझे चुनेंगी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहां पे भगवान कहते हैं, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। मेरे मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं जिससे मुझे ये लगता है कि मुझे ही धनुष तोड़ना होगा और इनके साथ विवाह करना होगा, अन्यथा मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैं रघुवंशी हूं, रघुवंशियों में कभी कोई परिस्त्री को नहीं देखता। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न पाऊ। हमारे रघुवंशियों में मन और पग दोनों कभी किसी कुमार्ग पर नहीं जाते, धर्म पर ही चलते हैं। मोहि अतिशय प्रतीति मन घेरी, यही सपने हूँ पर नारी न हेरी। हम रघुवंशी स्वप्न में भी परिस्त्री को नहीं देखते, जागते हुए तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी नहीं। और हमारी परंपरा क्या है कि हमसे जो कोई कुछ मांगता है तो उसको ना नहीं करते। तो आज जनकपुर के वासियों की इच्छा है कि मैं यहाँ का दामाद बनूं, तो मैं उनकी इच्छा को तो पूर्ण करूंगा। जिन कई लहई नरी पुरान पीठी, नहीं पावही परतिय मन जीठी।
और हम लोग कभी पीठ दिखाते नहीं युद्ध में, तो यहाँ पे युद्ध भी होगा तो मैं विजय प्राप्त करूंगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जो इन्होंने मांगा है वो मैं पूरा करूंगा। हम कभी मांगने वाले को निराश नहीं करते। मांगन लहई न भिन कई नाही, ए नरवर थोरे जग माही, ए नरवर थोरे जग माही। हम रघुवंशी कभी पर स्त्री को डीठ अर्थात दृष्टि नेत्र नहीं देते और शत्रु को पीठ नहीं देते। ये दो हमारे रघुवंश की परंपरा है। तो यहां पे युद्ध होगा तो भी, और कभी परिस्त्री तो हम देखते नहीं। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि विवाह यहां पर होगा, और ये सीता जी हैं, जनक तनया हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। गुरु जी एक बहुत सुंदर छंद लिखते हैं जो अपनी भजन पुस्तिका में पृष्ठ 130 पर 25वां वाला है कि भगवान सब कुछ देते हैं, जिसको जो चाहिए सो ले जाए। दो चीजें किसी को नहीं देते, एक पर स्त्री को दृष्टि और शत्रु को पीठ। बाकी जिसको जो चाहिए सब दिया उन्होंने, लेकिन किसी को ये दो चीजें नहीं दी। दरस दान दीन्हे प्रभु मनुष्य रूपा को, परस सुख दीन्हे मुनि पत्नी बिचारी को। अहल्या को स्पर्श दिया, मनुष्य रूपा को दर्शन दिए। अयोध्या वासियों को बाल सुख दिया, बालक बन करके। और मिथिलेश कुमारी जगत जननी सीता माता जी को पत्नी रूप में स्वीकार करके पति सुख दिया। शिशु सुख दीन्हे प्रभु कौशलपुर वासी को। पति सुख दीन्हे मिथिलेश की कुमारी को। और सोचिए, इन्होंने मित्र बन करके सुख दिया किनको? वनवास में भिल्लों को, वनवासियों को। उनका भी क्या सौभाग्य है, उनके मित्र बन गए। और पवन सुत हनुमान जी तो इन्होंने पिता, कहते नहीं कि सुत, बार बार भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को बोले कि हे पुत्र सुन सुत तो ही उरिन में नाही। कहते हैं हनुमान जी को इन्होंने पिता बन करके पिता का सुख दिया। मित्र सुख तिन्हे कोल भिल बन बासी न को। पिता सुख तिन्हे आंजनेय ब्रह्मचारी को। भगवान ने सर्वस्व दान कर दिया, जिसने जो मांगा सो दे दिया, परंतु दो दान उन्होंने नहीं दिया।
शत्रु को पीठ और पर नारी को डीठ अर्थात दृष्टि। सर्वदान दीन्हे पर दान दैन दीन्हे राम। शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को। शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को। शत्रु को न पीठ नहीं दीठ पर नारी को। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लखन को बता रहे हैं। अगले सप्ताह आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राम राम।